Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will study your science book. Open unit number 7, composition of matter. इस चैप्टर में हम मादे की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. So let's we start now. Single atoms are far too small to be seen, even with the most powerful microscope. सिंगल एटम्स जो कि स्मॉल होते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक बहुत ही ताकतवर माइक्रोस्कोप के ज़रिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अबाउट 4 बिलियन सोडियम एटम्स would fit on the full stop at the end of this sentence. However, in spite of their small size में पाए जाते हैं, scientists have managed to find out a great deal about atoms. साइंटिस्ट ने मैनेज किया और फाइंड किया कि किस तरीके से एटम्स को डील किया जाए और उनके बारे में जाना जाए. एटम्स आर टीनी पार्टिकल्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंस. एटम एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है और ये कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स. तमाम सब्सटेंसेस का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाता है एटम. वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. 400 of pairs atoms were thought to be the smallest particles. फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, इतने सालों से हम एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की सूरत में देखते हुए आ रहे हैं, उसके बारे में ख़याल करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना है. देन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम्स themselves आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स. देन फिर इसे डिस्कवर्ड किया गया, दरियाफ़्त किया गया एटम्स को और बनाया गया इवन स्मॉलर, एक स्मॉलर पार्टिकल्स छोटे ज़र्रात की मदद से एक एटम्स को बनाया गया और ये ज़र्रात कहलाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एंड अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस. तमाम एटम मुश्तमिल होते हैं न्यूक्लियस पर एंड क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बादल दैट मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. न्यूक्लियस इटसेल्फ इज़ अ क्लस्टर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स. न्यूक्लियस बनता है क्लस्टर की दो एग्जाम्स के पार्टिकल्स से मिलकर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ऑल द पार्टिकल्स इन एन एटम आर वेरी लाइट. एटम्स में मौजूद पार्टिकल्स वेरी लाइट होते हैं. देयर मास इज़ मेजर इन एटॉमिक मास, और इनके मास को मेजर किया जाता है एटॉमिक मास रदर दैन ग्राम्स एंड ग्राम्स में. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस. लुक एट द चार्ट. पार्टिकल इन द एटम्स में मौजूद पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. इनके मास नंबर को देखिए. मास इन एटॉमिक यूनिट. प्रोटॉन का मास कहलाता है 1, न्यूट्रॉन का मास होता है 1 एंड इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नो मास, इसका कोई मास नहीं होता. चार्ज, अब इसकी चार्ज की बात करते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. एक एटम्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की गई है. साइंटिस्ट हैव वर्क आउट अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ द एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स और लेवल्स ऑफ एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस. साइंटिस्ट ने काम किया एक मॉडल, एटम पर एक मॉडल के तौर पर जो कि जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेट लेयर्स में और लेवल्स में, एनर्जी के लेवल्स में अराउंड द न्यूक्लियस जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. ईच लेयर और शेल कंटेंट होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक लेयर
या शेल भी कहते हैं हम उसे, वो मुश्तमिल होता है इलेक्ट्रॉन्स और उसके नंबर पर। डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल कैन होल्ड डिफरेंट नंबर्स, और दूसरे शेल्स और ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं दूसरे नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग नियरेस्ट द न्यूक्लियस, जो कि स्टार्ट होते हैं न्यूक्लियस के करीब से। दे आर नंबर 1 2 3, ये नंबर कहलाते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इफ़ n इज़ द शेल नंबर, और स्मॉल n को हम कहते हैं शेल नंबर। स्मॉल n को हम डिनोट करते हैं शेल नंबर से। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दैट शेल कैन होल्ड इज़ 2n², और हम इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, 2n² के फॉर्मूले से। लुक एट द डायग्राम। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। द सेकंड शेल कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल्स में मौजूद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। द लास्ट शेल कैन होल्ड ओनली अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल में भी मौजूद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स।